कॉलेज का पहला दिन था। आरव, जो हमेशा किताबों में खोया रहता था, लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा था। उसी वक्त एक लड़की सिया तेजी से अंदर आई और उसके पास बैठ गई। उसने पूछा कि क्या तुम्हें भी अकेले बैठना अच्छा लगता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, और अब शायद दो लोग अकेले नहीं रहे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। लाइब्रेरी की खामोशी में एक अनकही मोहब्बत गूंजने लगी। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी, मगर आरव कभी अपने दिल की बात कह न सका। कॉलेज खत्म हो गया। सिया को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई और आरव एक कॉलेज में टीचर बन गया। एक दिन सिया ने कहा कि वह अब मुंबई जा रही है, शायद अब मुलाकातें कम हो। आरव बस मुस्कुरा दिया और इतना ही कहा, तू जहाँ रहे वहाँ मेरी दुआ रहे। वक्त बीतता गया। कभी एक पुराना गाना याद दिला देता, तो कभी किसी शाम की खामोशी, पर कभी इजहार नहीं हुआ, न दोबारा मुलाकात। कई सालों बाद एक दिन आरव को एक चिट्ठी मिली। वह सिया की आखिरी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, आरव, तू हमेशा मेरे सबसे करीब था, किसी अपने से ज्यादा। लेकिन मुझे हमेशा लगा कि तू कभी बोलेगा, तू कभी रोकेगा। अब मेरी जिंदगी में बहुत कम वक्त बचा है। मुझे कैंसर है। शायद अब फिर कभी मिलना न हो, पर अगर अगली जिंदगी हो तो मुझे अपनी किताबों में ढूंढ लेना। मैं वहीं मिलूंगी। आरव बस बैठा रह गया, चुपचाप। हाथ में वही चिट्ठी थी और आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। अब वह हर शाम उसी लाइब्रेरी में जाता है, उसी कोने में बैठता है जहां सिया पहली बार बैठी थी। उसके पास एक किताब खुली होती है, जिसके बीच सिया की वो आखिरी चिट्ठी रखी रहती है। कुछ प्यार अधूरे रह जाते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होते।